एक ही नारा, एक ही सूक्ति, आश्वासन नहीं, आश्वासन नहीं, भरोसा हमारा तोड़ दिया, भरोसा हमारा तोड़ दिया, हमने यही ठाना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं नवल खान। इस वक्त हम लोग देहरादून के ननूर खेड़ा में हैं, जो कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसका निदेशालय है। हमारे जो प्रदेश के युवा हैं, 13 जिलों से युवा यहाँ पहुंचे हुए हैं अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के। पहले आपको बता दें कि जो डीएलएड प्रशिक्षित हैं वो लगातार दिसंबर में उनकी जो ट्रेनिंग है वो समाप्त हो गई और उसके बाद लगातार वो मांग कर रहे हैं कि किसी तरह से उनकी नियुक्ति हो जाए, क्योंकि सभी गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के बच्चे हैं और नौकरी के लिए लगातार जूझ रहे हैं। क्या कहेंगे, सरकार है कि सुनती नहीं और अब देहरादून आना पड़ा सभी लोगों को? सर, दरअसल हमने डीएलएड का जो कोर्स किया है दिसंबर में हमारा पूरा हो गया था और सरकार ने वर्ष 2020 के बाद से प्राथमिक शिक्षा की कोई भी नई नियुक्ति नहीं निकाली है। तो हमारी मांग है, हम अपनी मुख्य मांगों को लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र ही जितने भी डायटों से डीएलएड करके प्रशिक्षित हुए हैं और प्राथमिक विद्यालयों में अपनी सेवा देने के लिए तत्पर हैं, शीघ्र अतिशीघ्र उनके लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। बिल्कुल, भर्ती विज्ञापन जारी किया जाए। और ये देखिए, सुप्रीम कोर्ट का भी आदेश आ गया है लेकिन उसकी भी अवहेलना हो रही है। आखिर क्यों? शिक्षा मंत्री है डॉक्टर धन सिंह रावत, आपको कम से कम इन बच्चों का जरूर संज्ञान लेना चाहिए कि गरीब मध्यम वर्गीय परिवारों के 13 जिलों के बच्चे इस वक्त यहाँ पर हैं और उनको अपना घर छोड़ करके यहाँ खुले आसमान के नीचे धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। एक बहन हमारे साथ इस वक्त है, क्या कहेंगी बहन? एक बार ट्रेनिंग करनी पड़ी, फिर उसके बाद 2 साल पूरी तरह से वहां पर अपने देने पड़े और अब नियुक्ति के लिए भी लगातार जो है धरना प्रदर्शन आंदोलन ये सब कुछ करना पड़ रहा है। सर नमस्कार, जैसा कि आपने बताया सर, पहले हमारी ट्रेनिंग से पहले हम यहाँ एग्जाम देकर चयनित होकर आए हैं। उसके बाद 2 साल का हमने जो है कठिन परिश्रम यहाँ पे दिया है। पूर्ण तरीके से आप ये लगा लीजिए, जिस दिन से हमने यहाँ एडमिशन लिया है अपने प्रशिक्षण में, उस दिन से हमने अपने आप को विभाग के लिए समर्पित कर दिया है। सिर्फ प्रशिक्षण से ही हम ये कह रहे हैं कि ये सेवा पूर्व प्रशिक्षण जरूर था, लेकिन हमने वहाँ पे भी अपनी पूरे 100% अपने आप को दिया है। और अभी भी हमने यहाँ दिसंबर में अपना प्रशिक्षण पूरा करने के बाद अपनी सेवा देने को तत्पर है, जैसा कि ये बताया है। और हम निरंतर इसी चीज को लेकर मांग कर रहे हैं कि हमारी नियुक्ति शीघ्र अतिशीघ्र कर दी जाए। बस उसी को लेकर हम यहाँ बने हुए हैं सर, उसी को लेकर बने हुए हैं। और वास्तव में पीड़ा भी जायज है। एक बार जो है बच्चे लगातार जो है पढ़ाई करते हैं, किसी तरह से उनके मन में एक किसी मंजिल को हासिल करने की उम्मीद रहती है कि हम भी अपने पैरों पर खड़े होंगे और हमारे माँ बाप भी कम से कम हमें देखेंगे तो उनको भी थोड़ा सा गर्व होगा। लेकिन बार बार मैं इसी बात को कह रहा हूँ कि आखिर क्यों शिक्षा विभाग में इतने सारे पद खाली हैं, उसके बावजूद भी नियुक्ति नहीं हो पा रही? क्या कहेंगे? नमस्कार सर, हम यही कहना चाहेंगे कि जिस प्रकार से हमारे राज्य में वर्तमान में सरकार कह रही है कि हम युवाओं को रोजगार दे रहे हैं, शिक्षण दे रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं, लेकिन सर किसी भी शिक्षण या प्रशिक्षण का महत्व तो तभी रह जाता है जब हम हमारे अंदर आत्मसम्मान भी है, हम लोग स्वावलंबी भी बने, हमें रोजगार मिले। बिना रोजगार के किसी भी शिक्षण या प्रशिक्षण का कोई महत्व नहीं रह जाता। ऐसे में हम अपनी जायज मांगों को लेकर यहाँ पर अड़े हुए हैं, कोई हमारी नाजायज मांगे नहीं है। सरकार को ये चाहिए कि वो आए, हमारी बात सुने और हम लोगों को शीघ्र ही नियुक्ति भी दे। बिल्कुल, आपको बता दें कि 13 जिलों में कुल 650 ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनको नौकरी मिलनी है, जो प्राथमिक शिक्षा है वहां पर, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इसमें कोई कार्रवाई नहीं हो पाई है। क्या कहें? सर मैं तो यही कहूँगी कि हम काफी साल से, मतलब 2019 में हमारे ये बैच आया था, उसके बाद से हम 2020 में हमने एग्जाम दिया, 2021 में हमने एडमिशन लिया, काउंसलिंग हुई, 2022 में हम यहाँ पे प्रशिक्षण हमारा शुरू हुआ और 2023 में ये कंप्लीट हुआ। 2024 आ गया है सर और अभी तक हमारे पास कोई रोजगार नहीं है, कुछ नहीं है। शिक्षक विद्यालय में शिक्षकों की कमी है और हम तैयार हैं अपना प्रशिक्षण, अपनी सेवा देने के लिए, लेकिन उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रहा है। सिर्फ बोल देते हैं कि नियुक्ति आएगी, कब आएगी कुछ पता नहीं है। बिल्कुल। तो आचार संहिता से पहले सर हम तो यही चाहते हैं कि आचार संहिता से पहले हमारी विज्ञापन जारी कर दिया जाए। बिल्कुल ठीक है। आचार संहिता भी लगने वाली है वास्तव में, और उसके आप लोग यहाँ बैठे हुए, क्या किसी तरह की कोई बातचीत चल रही है मंत्री से, अधिकारी से? नहीं सर, अभी किसी मंत्री या अधिकारी से कोई बातचीत हमारी नहीं हो पाई है और हम यही चाह रहे हैं कि वो हमारा संज्ञान ले आकर देखे कि हम जायज मांगों के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। बिल्कुल, आपको बता दें कि एक आंकड़ा जो है कुछ ही दिन पहले जो शिक्षा विभाग है
उसका भी आया है कि सैकड़ों ऐसे विद्यालय हैं जो कि अध्यापक न होने के चलते बंद हो चुके हैं। ये अपने आप में कहीं ना कहीं बहुत बड़े सवाल और खड़े करता है सरकार की तरफ और जो नीतियां हैं उनकी तरफ कि आखिर क्यों पहाड़ी क्षेत्रों में एक तरफ सरकार बात करती है विकास की और दूसरी तरफ जब विद्यालयों में शिक्षक ही नहीं रहेंगे तो वास्तव में लोग अपने बच्चों को वहां क्यों पढ़ाएंगे, ये भी अपने आप में कहीं ना कहीं बड़ा सवाल है। हमारे साथ एक युवा है, उनसे भी जान लेते हैं। हजारों शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, सारी चीजें जो है वास्तव में जो है अभिभावक भी चाहते हैं कि यहाँ शिक्षक आ जाएं, हमारे बच्चे पढ़ाई करें, लेकिन उसके बावजूद आप लोग ट्रेनिंग लेके भी आ गए हैं, फिर भी जो है नियुक्ति नहीं मिल पा रही है। जी सर, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमने अभी तक हमें नियुक्ति नहीं मिल पाई है और ये हर बैच के साथ ये समस्या रही है कि सरकार देरी करती है। अगर सरकार हमें ट्रेनिंग करवा रही है तो उनके पास ये व्यवस्था होनी चाहिए कि तुरंत हमें नियुक्ति दे, इतना हमें संघर्ष ना करना पड़े उसका। बिल्कुल। चलिए, तो ये इनकी जो मांगे हैं एक सूत्रीय मांग है कि ट्रेनिंग पूरी हो चुकी है, सरकार हमें नौकरी दे दीजिए, लेकिन सरकार जो है लगातार अटकाने लटकाने और भटकाने का जो काम करती है वो भी अपने आप में कई बड़े सवाल सरकार पर खड़े करता है। माननीय जो मंत्री हैं धन सिंह रावत, उनको तो कम से कम सोचना चाहिए क्योंकि स्वास्थ्य विभाग में वो इस दौरान लगातार नियुक्तियां कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शिक्षा विभाग की तरफ भी उन्हें कहीं ना कहीं ध्यान देना होगा और शिक्षा विभाग के जो डीएलएड जो प्रशिक्षित हैं, जो 2 साल ट्रेनिंग करने के बाद अपनी ट्रेनिंग पूरी कर चुके हैं, उन्हें कहीं ना कहीं नियुक्ति चाहिए क्योंकि आचार संहिता कभी भी लागू हो सकती है, ऐसा भी अनुमान लगाया जा रहा है। पहाड़ टीवी लगातार युवाओं की आवाज को आगे बढ़ाता है। हम लोग लगातार इनकी समस्याओं को तब तक उठाते रहेंगे जब तक इनकी ये मांग पूरी नहीं हो जाती। देखते रहिए पहाड़ टीवी, तब तक नमस्कार।